हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें हम बात कर रहे थे संत और संप्रदायों की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो निम्बार्क संप्रदाय है, और निम्बार्क संप्रदाय के साथ साथ हम बात करेंगे गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और जो राजस्थान के अंदर जो 7 मंदिर हैं दोस्तों, जो श्रीनाथ जी के, उन 7 मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, हमने बात कर ली थी कि जो राजस्थान की जो मीराबाई, ये जो संत है मीराबाई और जो गौरीबाई है, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है निम्बार्क संप्रदाय। देखिए फ्रेंड्स, जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी अगर हम चर्चा करें तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर जो निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम है, उस उपनामों की हम चर्चा करते हैं। यानी कि निम्बार्क संप्रदाय को किस किस नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी हम कह सकते हैं, हंस संप्रदाय भी हम कह सकते हैं, सनक संप्रदाय कह सकते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 इसके उपनाम हैं: नारद संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय। ठीक है, तो ये इसके 4 नाम है। ठीक है, देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, ये कौन है? निम्बार्काचार्य। इसके समर्थक, जो इसके प्रवर्तक है निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बार्काचार्य है। निम्बार्क संप्रदाय में जो पूजा होती है वो दोस्तों राधा व कृष्ण की युगल रूप की पूजा की जाती है। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं, जो पूजा करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की युगल जोड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस संप्रदाय के मंदिर राधा कृष्ण मंदिर कहलाते हैं। जो निम्बार्क संप्रदाय की जो राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की जो पूजा करते हैं, तो इस प्रकार के मंदिरों को राधा कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस संप्रदाय का मेला, कौन से संप्रदाय का मेला? निम्बार्क संप्रदाय का मेला राधा अष्टमी के दिन लगता है, अर्थात भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। किसका? राधा कृष्ण जी का जो मेला लगता है, वो जिसको राधा अष्टमी भी कह सकते हैं, या इसको हम भाद्र शुक्ल अष्टमी भी हम कह सकते हैं। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा कृष्ण जी का मेला लगता है, जिसको वल्लभ संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल रूप की वो पूजा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात अगर करें इसकी, जो मारवाड़ है, मारवाड़ में इस संप्रदाय के साधुओं को, जो निम्बार्क संप्रदाय की जो साधु हैं दोस्तों, इस निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर निमावत साध कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? निमावत साध भी कह सकते हैं, यानी कि साधुओं को। ठीक है, देखिए देखो, जो निम्बार्क संप्रदाय का जो मंदिर है, जिसको हम राधा कृष्ण मंदिर कहते हैं, जो सलेमाबाद, अपने अजमेर के अंदर एक सलेमाबाद है, सलेमाबाद नामक स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है वो एक रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यानी कि रूपनगढ़ नदी है दोस्तों अजमेर के अंदर, जिसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया गया है अजमेर के अंदर। और दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक हैं इस राधा कृष्ण मंदिर के सलेमाबाद अजमेर के अंदर, वो परशुराम जी थे। कौन थे दोस्तों? परशुराम जी थे। आपको पता है कि दोस्तों परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये परशुराम जी थे, इनके प्रवर्तक थे। किसके? इस राधा कृष्ण मंदिर के, जो सलेमाबाद अजमेर में बनाया गया, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे पे स्थित है, और जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसका मेला है भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और इसके अलावा अन्य जो पीठ है सलेमाबाद के अलावा, ठीक है, अजमेर के अलावा इसकी अन्य पीठ है आहड़ उदयपुर में भी एक पीठ है। किसकी? राधा कृष्ण के मंदिर यानी कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ आहड़ उदयपुर में भी है। जो प्रमुख जो पीठ है फ्रेंड्स, वो आपका सलेमाबाद अजमेर में ही है। इसके अलावा इसकी अन्य पीठ है वो आपकी इसकी है आहड़ उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो आपने
जो राजस्थान की सिविलाइजेशन पड़ा होगा यानी कि सभ्यताएं, जिसमें एक आहार सभ्यता भी है, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी दूसरी यानी कि अन्य पीठ है, और प्रधान पीठ दोस्तों ये सलेमाबाद के अंदर सलेमाबाद अजमेर में है। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं अगला अगला संप्रदाय की बात अगर करें तो फ्रेंड्स गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं। देखिएगा, जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, ध्यान दीजिएगा, गौड़ीय संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? माधवाचार्य, ठीक है। देखिएगा, गौड़ स्वामी के नाम पर यह गौड़ीय संप्रदाय कहलाया, यानी कि गौड़ स्वामी है, गौड़ स्वामी के नाम पर यह गौड़ संप्रदाय कहलाया। उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं की रचना की, किसने? गौड़ स्वामी ने, इसीलिए ये गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है, यानी कि ये संप्रदाय के जो लोग हैं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि गौड़ स्वामी ने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं की रचना करते हैं, ठीक है। देखिएगा, गौरांग महाप्रभु, जिसको हम चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, देखिएगा, गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, यानी कि जिसको ये वेस्ट बंगाल के थे, और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौन करते हैं? गौरांग महाप्रभु, जिसका नाम चैतन्य महाप्रभु भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, जो गौरांग महाप्रभु थे यानी कि चैतन्य महाप्रभु थे, ये वेस्ट बंगाल के निवासी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को बंगाल में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। तो मैंने आपको कहा कि गौड़ीय संप्रदाय के सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले चैतन्य महाप्रभु थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिएगा, ये गौरांग महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल के निवासी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को बंगाल में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाते हैं। देखिएगा, बंगाल में कृष्ण के अवतार, यानी कि बंगाल में, इसीलिए बंगाल में कृष्ण के अवतार गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है, क्योंकि उसने भगवान कृष्ण की भक्ति को बंगाल के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय बनाते हैं। देखिएगा, जो गौड़ीय संप्रदाय की जो पीठ है, वो वैसे तो हम कहें कि जो प्रमुख पीठ है वृंदावन में है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ जयपुर के अंदर है, और अन्य पीठ है दोस्तों जो मदन मोहन मंदिर है, आपको पता है करौली के अंदर है, राजस्थान के करौली जिले के अंदर है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, वो तो आपके वेस्ट जो आपकी वृंदावन में है, और राजस्थान के अंदर की इसकी प्रमुख पीठ देखें तो जयपुर के अंदर है, ठीक है, जो अपने सिटी पैलेस के पास में है, ठीक है। और इसके साथ ही राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर, और अन्य इसकी मंदिर देखें इसका तो मदन मोहन मंदिर है करौली के अंदर। वैसे दोस्तों, मदन मोहन मंदिर है वो दो हैं हमारे राजस्थान में, एक तो मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर गौड़ीय संप्रदाय का है, और एक मदन मोहन मंदिर जो कामा भरतपुर, ये वल्लभ संप्रदाय का है, ठीक है। तो दो मंदिर हैं, गौड़ीय संप्रदाय का और वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक विशेष बात अपन कर लेते हैं। देखिए, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन, राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर, और अन्य पीठ मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर, ठीक है। नोट देखिएगा दोस्तों, नोट, मदन मोहन जी का मंदिर, ठीक है, मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में है, परंतु यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो मदन मोहन जी के मंदिर दो हैं फ्रेंड्स, एक तो आपका मदन मोहन जी करौली के अंदर है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय का, तो ये हमारे करौली में है। और एक मंदिर है दोस्तों मदन मोहन जी का जो वल्लभ संप्रदाय का है, वो आपके कामा भरतपुर में। तो कन्फ्यूज में नहीं होना आपको, ठीक है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझिएगा और इसके नोट्स भी आप बनाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय के दो मंदिर हैं, जो एक तो मदन मोहन का मंदिर है करौली के अंदर, ये गौड़ीय संप्रदाय का है, और एक मदन मोहन मंदिर है जो कामा भरतपुर, ये वल्लभ संप्रदाय का, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें भारत में प्रमुख पीठ है जो गौड़ीय संप्रदाय की, ठीक है। तो देखिएगा, जो प्रमुख जो पीठ है वो तो आपके वृंदावन में है, जिसे गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ पे, जिसको राधा गोविंद जी का मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया जाता है, जो कछवा वंश के शासक थे अजमेर के मान सिंह, जो
अकबर के सानिध्य में रहकर और वहाँ पर ये जो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाते हैं वृंदावन के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान में जो इसकी प्रमुख पीठ है जो आपकी गौड़ीय संप्रदाय की, ठीक है, तो देखिएगा ये आपके गोविंद देव जी का मंदिर है, यानी कि चंद्र महल के पीछे है जयपुर के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दो मंदिर है, वृंदावन और राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो बिना खंभों वाला मंदिर है। कहने का मतलब है जो जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। किसमें? यानी बिना खंभों वाला ये मंदिर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण करवाते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह जी करवाते हैं, जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। यानी राधा गोविंद देव जी का जो जयपुर में जो मंदिर है चंद्रमहल के पीछे है, तो वो सवाई जयसिंह करवाते हैं, ठीक है, जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह। और एक जो मंदिर है आपका पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, जो सॉरी वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, उसका निर्माण करवाते हैं जो आमेर की जो कछवा वंश की जो शासक है मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिएगा, मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर गौड़ीय संप्रदाय, अभी मैंने आपको बताया था मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर है, और मदन मोहन जी का मंदिर एक आपका कहाँ पे है, जो कामा भरतपुर में। लेकिन जो करौली में है वो गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर है, और वल्लभ संप्रदाय का मंदिर आपको मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में है। तो याद रखिएगा, इनको कन्फ्यूज में नहीं होना है। देखिए, अब चौथा संप्रदाय हम पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय। देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य है वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे। जो देखिएगा, जो वल्लभाचार्य जी थे, जो विजयनगर है, आपको पता है कि 1333 में जो दो भाई थे हरिहर बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों कृष्णदेवराय, ठीक है, उनके दरबार में रहकर, यानी कि कृष्णदेवराय के गुरु रहे, उसके दरबार में रहकर वल्लभाचार्य जी, याद रखिएगा, ठीक है। वल्लभाचार्य ने भारत देश में कुल 84 बैठकें की थी, जिनमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर में की थी। हम कह सकते हैं कि जो वल्लभाचार्य जी थे पूरे भारत के अंदर 84 बैठक की थी। उनमें 84 में से एक जो बैठक थी, जो राजस्थान एकमात्र जो बैठक थी वो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर ये बैठक की थी, जहाँ पर जो ब्रह्माका जी का मंदिर है वहाँ पर उसने बैठक की थी, ठीक है। देखिएगा, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलदास जी, और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। तो ये भी याद रखिएगा, विठलदास जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और जो वल्लभाचार्य की जो शिष्य रहे सूरदास जी रहे हैं। तो विठलदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, विठलदास है, विठलदास, इसको विठलदास बोल सकते हो और विठलदास बोल सकते हो। देखिएगा, जो विठलदास है अष्ट कवि मंडली का निर्माण करते हैं, अष्ट कवि मंडली का निर्माण करते हैं, अर्थात 8 कवियों का एक संग्रह बनाया जाता है, किसके द्वारा? विठलदास की द्वारा। अकबर द्वारा इस कवि मंडल, जो 8 कवियों की मंडली थी, उस 8 कवियों की मंडली को अकबर के द्वारा अकबर बहुत बड़ा प्रभावित होता है, और इस संप्रदाय को, कौन से संप्रदाय को? वल्लभ संप्रदाय को जागीर भेंट करता है। 2 जागीर भेंट करता है, कौन कौन सी? एक तो जैतपुर की जागीर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और एक गोकुल है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि जैतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान करता है कौन? जो अकबर जी हैं, अकबर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अष्टमंडली छाप की विठलदास जी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनसे प्रभावित होकर वो जो आपका जो वल्लभ संप्रदाय है उसको जागीर भेंट करता है, जैतपुर की और गोकुल की, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिएगा, अब देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वृंदावन और उत्तर प्रदेश में होती है, और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? आपको पता है कहाँ है? वो भी आपकी वृंदावन में। देखिएगा, ये आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, कहाँ? यूपी वृंदावन में। इसकी बात हम करते हैं। देखिएगा, विशेष बात करते हैं इसकी। देखिएगा, जो श्री कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है, कहाँ? वृंदावन, यूपी, श्रीनाथ जी के मंदिर में। यानी कि श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं श्रीनाथ, या हम कह सकते हैं श्री कृष्ण जी को
ही कहा जाता है। जो श्रीनाथ है वो किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को ही कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, जो मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। आपको पता है कि जो औरंगजेब है, मुगल सम्राट औरंगजेब है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश कर दिया था, यानी कि मंदिरों को तोड़वाने को कहा गया था और मंदिर तोड़ना प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, वो आगे हम बात करते हैं। और इस मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य के द्वारा करवाया जाता है। जब जो औरंगजेब है 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है, तब यहाँ के दो पुजारी थे दोस्तों। कौन से? इस श्रीनाथ जी के मंदिर के, वल्लभाचार्य जो श्रीनाथ जी का मंदिर था यूपी के अंदर वृंदावन में, उसके दो पुजारी थे दोस्तों। दो पुजारियों के नाम मैं आपको बता दूं, गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद, यानी कि गोस्वामी दामोदर और गोविंद ये दो पुजारी थे। दोनों पुजारी क्या करते हैं, औरंगजेब के डर से भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को मारवाड़ ले आते हैं। यानी कि जो इसमें जो इस वृंदावन की जो मंदिर है उसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, तो वो औरंगजेब के डर से जब उन्होंने 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश करता है, तो दामोदर गोस्वामी क्या करते हैं, इस मंदिर के अंदर से भगवान कृष्ण जी को मूर्ति को मारवाड़ ले आते हैं। और दोस्तों मारवाड़ कहाँ लेके आते हैं उसको आप समझिएगा। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ये कदमखंडी गांव में लेके आते हैं। कौन? जो दामोदर और गोविंद जी, ठीक है। कदमखंडी गांव में ये लेके आते हैं। उस समय मारवाड़ की जो शासक थे दोस्तों, वो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम थे। आपको पता है जसवंत सिंह प्रथम और जो औरंगजेब था उनके मध्य काफ़ी संघर्ष चला था, ठीक है। तो वो जब लेके आते कदमखंडी गांव में जो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को, उस समय जो जसवंत सिंह थे वो थोड़े से बिजी थे। क्यों? क्योंकि ये शिवाजी के विरुद्ध अभियान कर रहे थे। तब मारवाड़ के सरदारों ने इन दोनों पुजारियों को क्या शरण नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब ये चारों तरफ भटकते भटकते फिर देखिएगा आगे बात होते हैं। तब ये मेवाड़ का जो राजा था राज सिंह, इन दोनों पुजारियों को राजसमंद में शरण देते हैं। कौन? राज सिंह थे दोस्तों। तो दोनों पुजारियों को राजसमंद के अंदर शरण देते हैं। लेकिन देखिए 3 वर्षों तो ये पुजारी भटकते रहते हैं और मूर्ति को लेकर, और मूर्ति को हवेली में रखते हैं। हवेली का मतलब होता है दोस्तों जो आपका मंदिर है उसमें रख लेते हैं, और इसीलिए जो हवेली गायन प्रसिद्ध होता है, ठीक है। शरण नाथद्वारा में, यानी कि सियाड़ गांव है आपके राजसमंद में, जिसको सिहाड़ या सिहाड़ गांव भी कह सकते हैं, वहाँ पर शरण देते हैं। और वहाँ पर इस गोविंद देव जी के मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली, वृंदावन की बात कर ली, ठीक है। अब हम देखिएगा राजस्थान के दोनों ये मूर्तियाँ लेके आते हैं गोविंद और दामोदर जी, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो भगवान कृष्ण जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, यानी कि यहाँ पर फिर इन दोनों गोविंद और दामोदर जब राजसमंद के अंदर जो राज सिंह थे, उन्होंने जब इन दोनों गोविंद और दामोदर दो पुजारी थे उनको शरण देते, तो यहाँ पर एक मंदिर बनवाया जाता है नाथद्वारा में, ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर मूर्ति स्थापित करवाई जाती। देखिएगा जब मूर्ति स्थापित करते तो पिछवाई, यानी इसको सांझी भी कहते हैं, यानी कि जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो चित्र बने होते हैं उसको पिछवाइयाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये हैं। दिन में इसमें 8 बार पूजा भी की जाती है। किसकी? गोविंद देव जी की, मैंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को। और ये दोस्तों बनास नदी के किनारे पे है, और अपने जो नेशनल हाईवे है 8 है उसके किनारे पे स्थित है। ये दोनों जो पुजारी यहाँ पर इसको मूर्ति को स्थापित करवाते हैं। यहाँ की बड़ी विशेष बात है कि यहाँ पर गर्म चावल, यानी कि यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्म चावल का एक ढेर होता है उसको भील जनजाति के लोग लूटते, तो उसको भीलों की लूट कहते हैं। मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा जो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है आपके नाथद्वारा राजसमंद में। इस मंदिर का निर्माण 1671 से 72 में राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है, और श्री कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पे पूजा होती है। जैसे वृंदावन में होती है वैसे यहाँ पे होती है। तो याद रखिएगा, वृंदावन से जो दामोदर और गोविंद है ये दोनों मूर्तियाँ लेके आते हैं, और मारवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा इसको स्थापित करवाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिएगा और बात करें। देखिए, सात ध्वजों का स्वामी किसको कहा जाता है? सात ध्वजों का स्वामी दोस्तों श्रीनाथ जी को कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की शब्दावलियों की चर्चा करें तो झांकी क्या होती है? दर्शन करना होता है। पुष्टि क्या होती है? कृपा होती है। और हवेली यानी कि हवेली मंदिर को कहते हैं। और यहीं पे हवेली संगीत भी प्रसिद्ध है। कहाँ? अपने नाथ द्वारा में। सात ध्वजा का स्वामी श्रीनाथ जी को कहते हैं। देखिएगा, सात ध्वजा का स्वामी श्रीनाथ जी को कहते हैं। और राजस्थान के अंदर श्रीनाथ जी की सात मंदिर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सात मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक है, श्रीनाथ जी के, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, पहला मंदिर आपको मैंने बताया कि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद इसकी प्रधान पीठ है। गोविंद दामोदर के द्वारा जो राजसमंद के अंदर राज सिंह के द्वारा स्थापित मंदिर करवाया जाता है और यहाँ पर मूर्तियों को स्थापित करवाते हैं। ठीक है। एक द्वारिकाधीश का मंदिर, ये भी कांकरोली के अंदर है, राजसमंद में। एक आपका मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में है। एक गोकुल चंद्र जी का मंदिर भरतपुर में है। मथुराधीश का मंदिर कोटा में है, जो राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मानी जाती है। गोकुलनाथ जी का मंदिर है गोकुल उत्तर प्रदेश में। और बाल कृष्ण जी का मंदिर है आपका सूरत गुजरात के अंदर। ठीक है। तो वैसे तो मैंने कहा कि भारत में सात मंदिर इसके, ठीक है, जो एक तो आपका कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। एक आपका उत्तर प्रदेश गोकुल में है। फिर बाकी बचे जो नाथ द्वारा, कांकरोली, कामा, भरतपुर और कोटा में है। ठीक है। तो हमने बात कर ली है फ्रेंड्स, आज जो संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, गौड़े संप्रदाय है और आपका निम्बारक संप्रदाय है। सभी संप्रदायों की हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों, कल हम बात करने वाले हैं जो आपका जो राजस्थान में जो निर्गुण जो संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।